झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर गठित हुई एसआईटी। झारखंड में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के दौरान प्रश्न पत्र लीक करने का मामला सामने आया था। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर सरकार द्वारा एसआईटी का गठन कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड में 6.5 लाख छात्रों ने एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। 28 जनवरी को एग्जाम के दौरान ही सामान्य ज्ञान की पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। इस मामले में आउटसोर्सिंग एजेंसी की भूमिका को लेकर नामकुम थाने में जेएसएससी ने एफआईआर दर्ज कराया है। खबरों को माने तो पेपर लीक को लेकर छात्रों के द्वारा किए गए हंगामे को लेकर भी एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 4000 छात्रों को आरोपी बनाया गया है। झारखंड में 11-12 फरवरी को फिर हो सकती है बारिश। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। बता दें कि 11 और 12 फरवरी को झारखंड में फिर से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि यह बारिश पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण हो सकती है। 11 फरवरी को झारखंड के पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा जिले शामिल हैं। खबरों को माने तो 12 फरवरी को पश्चिमी हिस्से के साथ ही मध्य भाग में भी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें झारखंड के गुमला, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग जिला शामिल हैं। इन जिलों में 11 और 12 फरवरी को गर्जन की भी संभावना जताई गई है। वहीं 7 से 10 फरवरी तक झारखंड में आंशिक बादल का असर देखा जाएगा। बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है। लोकसभा में पारित हुआ सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, बर्बाद हो जाएंगे पेपर लीक करने वाले। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक करने वालों पर नकेल कसना है। इस बिल में काफी सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस बिल के तहत पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अगर कोई शख्स किसी दूसरे उम्मीदवार की जगह एग्जाम देने जाता है और दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 5 साल की सजा होगी। बता दें कि इस विधेयक के जरिए यूपीएससी, एसएससी आदि भर्ती एग्जाम और एनईईटी, जेईई और सीयूईटी जैसे प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर नकेल कसी जाएगी। इसमें धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष के कारावास के दंड का प्रस्ताव है। झारखंड में एनएमएमएस का प्रवेश पत्र जारी। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in के जरिए से झारखंड एनएमएमएस 2023 प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड एनएमएमएस 2023 का आयोजन 11 फरवरी को किया जाना है। बता दें कि झारखंड एनएमएमएस 2023 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के दौरान मिले अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे आवेदन संख्या और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। एनएमएमएस 2023 24 छात्रवृत्ति एग्जाम को 2 खंडों में विभाजित किया जाएगा। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी एमएटी और शैक्षिक योग्यता एसएटी अनुभाग में। जी हां, एमएटी अनुभाग में उम्मीदवार की आलोचनात्मक सोच जैसी मौखिक और गैर मौखिक मेटाकोग्निटिव क्षमताओं का आकलन करने के लिए 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 2 वर्षीय बीएड कोर्स के बंद होने के बाद अब बंद होगा 4 वर्षीय बीएड कोर्स। एनसीटीई ने 2 साल का स्पेशल बीएड कोर्स बंद करने के बाद अब पुराने 4 वर्षीय बीएड कोर्स बीए बीएड व बीएससी बीएड को भी बंद करने की घोषणा की है। मीडिया की खबरों को माने तो सोमवार को एनसीटीई द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट
NCTE.gov.in पर जारी नोटिस के अनुसार एकेडमिक सत्र 2025-26 के पुराने वाला 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स बंद हो जाएगा। खबरों को माने तो 2024-25 का सत्र पुराने 4 वर्षीय बीएड कोर्स का आखिरी सत्र होगा। इसके बाद इसमें नए नामांकन नहीं होंगे। विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नया वाला 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स ITEP BA बीएड व BSc बीएड ही चलेगा। बता दें कि NCTE ही देश में शिक्षकों के प्रशिक्षण, उनके कोर्स व सिलेबस, शिक्षण विकास संबंधी मामलों की देखरेख करता है। नोटिस के अनुसार NCTE ने 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड BA बीएड व BSc बीएड कोर्स 2014 रेगुलेशन में संशोधन किया है। बता दें कि नए नियमों को सत्र 2025-26 से देश के सभी 4 वर्षीय बीएड कोर्स संचालित करने वाले कॉलेजों संस्थानों में लागू कर दिया जाएगा। रेलवे में नौकरी के लिए नहीं करना होगा इंतजार, अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। रेलवे की नौकरी पाने के लिए कई वर्षों के इंतजार का दौर अब खत्म हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल में हर वर्ष खाली पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बकायदा रेलवे का सालाना कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बता दें कि इसमें साल के महीने के अनुसार विभिन्न श्रेणी में रिक्त पद पर भर्ती की अधिसूचना, परीक्षा, प्रशिक्षण, नियुक्ति की जानकारी अभ्यर्थियों को पहले से पता रहेगी। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने 2 फरवरी को सभी रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB के लिए केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना संबंधी निर्देश जारी किया है। इसमें हर साल जनवरी-मार्च के बीच सहायक लोको पायलट ALP के खाली पदों पर भर्ती करने संबंधी अधिसूचना RRB जारी करेंगे। वहीं अप्रैल-जून के बीच तकनीशियन पदों पर भर्ती करने की योजना है। जुलाई से सितंबर में गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों पदों पर स्नातक व 12वीं पास जूनियर इंजीनियर व पैरामेडिकल पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं अक्टूबर-दिसंबर में लेवल 1 यानी गैंगमैन, पॉइंटमैन, सहायक पदों पर अधिसूचना जारी की जाएगी। एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की बढ़ी समय सीमा। भारतीय वायुसेना ने IAF अग्निवीर वायु भर्ती 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आपके पास आवेदन करने का अब एक और मौका है। इच्छुक उम्मीदवार IAF अग्निवीर वायु की आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने IAF अग्निवीर वायु भर्ती के लिए पंजीकरण करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार IAF अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 11 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही फीस जमा करने के लिए भी 11 फरवरी 2024 तक का समय है। IAF अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 मार्च 2024 का 24 को आयोजित की जाएगी। देश में कोरोना के सामने आए 124 नए मामले। भारत में कोविड-19 से संक्रमण के 124 नए मामले सामने आए हैं और इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 1508 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। खबरों को माने तो मंत्रालय की ओर से जारी सुबह 8 बजे तक आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत भी हुई है। पिछले साल 5 दिसंबर तक कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या दोहरे अंकों तक सिमट गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्वरूप और ठंड के कारण से संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्शी गई है। मीडिया की खबरों को माने तो 5 दिसंबर के बाद एक दिन में सर्वाधिक 841 मामले 31 दिसंबर को सामने आए थे। खबरों को माने तो वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि JN.1 स्वरूप के कारण से न तो नए मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और न ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के कारण
अप्रैल जून 2021 में महामारी की स्थिति भयावह हो गई थी और उस दौरान 7 मई 2021 को देश में एक दिन में संक्रमण के 4,14,188 नए मामले सामने आए थे और कोविड-19 संक्रमण से 3,915 लोगों की मौतें हुई थीं। देश भर में 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग 4 वर्ष में कोविड-19 से 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। साथ ही इससे 5.3 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से अधिक हो गई है और इस संक्रमण से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है।